ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जीवन में बहुत ही काम आएगी। दोस्तों, चाहे कितने भी सगे हों, आपके मित्र हों, आप इन तीन लोगों पर कभी भी अपने जीवन में भरोसा मत करिएगा, वरना आप बहुत ही बुरे पछताएंगे। यह तीन लोग कभी भी आपके भरोसे को तोड़ देंगे। दोस्तों, आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं, एक हत्यारिन औरत की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं वह कहानी। किसी नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरियां करके अपने बच्चों का पेट पालता था। दोस्तों, वह छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन ठीक से उसकी जीविका नहीं चल पाती थी। चोर ने सोचा कि अगर मैं छोटी भी चोरियां करता हूं तो मैं चोर ही कहलाऊंगा, और क्यों ना हम बड़ा चोरी करें और बड़ा हाथ मारें, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे और ठीक से हम रह सकेंगे। दोस्तों, वह सोचते सोचते एक दिन एक ऐसा प्लान बनाया कि राजा के महल में हम चोरियां करते हैं, जहां से मुझे ज़्यादा धन मिल जाएगा और हमारा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, सोचने के बाद वह प्लान बनाता है और एक दिन वह चोरी करने के उद्देश्य से राजा के महल पहुंच गया। राजा के महल पहुंच गया चोरी करने के लिए। राजा के कोष तक वह पहुंच गया। वहां जाकर के देखा तो चोर को ऐसा लगा कि उनके आंखों में धूल झोंकना बहुत ही कठिन काम है। यहाँ तो साक्षात मौत पहरा दे रहा है। अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे और सीधे ही मुझे मौत की सज़ा मिलेगी। यहाँ से लौट जाना ही बेहतर है। उसके बाद चोर सोचा, खाली हाथ से जाना तो अच्छा है कि कुछ न कुछ लेकर के ही चलता हूँ। यह सोचकर उसने सोचा कि राजा इस समय सोया हुआ होगा। अगर राजा के कक्ष में अगर हम चलते हैं तो राजा का मुकुट होगा और उसके कपड़े होंगे, जिसे हम पहन करके आसानी से महल से बाहर भी निकल जाएंगे और कुछ न कुछ हाथ भी लग जाएगा। राजा का पोशाक चुराने के लिए वह राजा के कक्ष तक पहुंच गया। जाकर के जब कक्ष में देखा तो देख रहा है कि राजा सो रहा है और वहाँ जो रानी बैठी है वह अस्त व्यस्त कपड़ों में राजा के पास वह बैठी हुई है। तो उस चोर ने सोचा कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, रानी जब सो जाती है तो उसका हम पोशाक और जो भी राजा का पोशाक है, मुकुट है, मैं चुरा लूँगा और ले करके चला जाऊँगा। थोड़े देर बीत जाने के बाद में चोर ने फिर उनके कक्ष में देखा तो रानी उसी तरफ बैठी हुई थी। उसके बाद चोर सोचा कि अब चोरी कैसे करें। इतने में ही चोर के हाथ से एक गुलदस्ता रखा हुआ था, वो गुलदस्ता गिर जाता है और ज़ोर से आवाज़ होती है। राजा तो नहीं जगा, लेकिन रानी ने तलवार उसके गर्दन पर ले आकर के रख दिया। चोर पकड़ा गया। चोर इतना डरा हुआ था कि वह सब रानी को बता दिया कि मैं छोटे छोटे चोरियां करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। रानी, हमारे बच्चों पर रहम करिए, मुझे छोड़ दीजिए। रानी सब बातें सुनने के बाद रानी बोली, मैं तुमसे एक काम कह रहा हूँ, अगर उस काम को कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नहीं तो तुम्हारा मैं गर्दन इस तलवार से काट दूंगी।
चोर ने बोला, ठीक है, अपना आप काम बताइए। रानी काम से पीड़ित थी। वह, तुम्हें मेरे साथ समागम करना होगा, तब मैं जाकर के तुम्हें छोड़ूंगी। उसके बाद चोर इन बातों को सुन करके रानी से कहा, रानी आप कैसी बातें कह रही हैं? आप कहाँ रानी और मैं एक साधारण चोर ठहरा। अगर इस बात को राजा जानेंगे तो हम दोनों को काट डालेंगे। रानी को कुछ सूझता नहीं था। रानी ने कहा, तुम अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे गर्दन में उड़ा दूंगी। चोर बोला, ठीक है रानी, इधर भी मरना है उधर भी मरना है, जो आप कह रही हैं मैं मान जाता हूँ, लेकिन एक हमारी बात है, मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। मुझे लघु शंका लगी है और मुझे लघु शंका कर लेने दीजिए, उसके बाद जो कहती हैं मैं मानने को तैयार हूँ। रानी ने इशारा किया, वह लघु शंका करने चला गया। उसके बाद रानी की नज़र बचा करके वह भाग निकला। भागते भागते जा करके मुख्य द्वार पर पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। जब पहरेदारों ने उस चोर को पकड़ लिया तो चोर ने इतना डरा हुआ था कि सब सारी बातें बता दी कि मुझे रानी ने, मैं चोरी करने महल में गया था और रानी ने मुझे पकड़ लिया और रानी ने हमसे ऐसी बातें कही। उसके बाद में पहरेदार ने कहा, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम हमारी एक बात मानते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हें फिर से रानी के पास जाना होगा और बोलना होगा कि रानी, अपने पति यानी राजा को अगर तुम मार दोगी तो मैं तुम्हारा हर काम करने के लिए तैयार हूँ। पहरेदार की बात और ही कठिन थी। चोर सोचा, अगर मैं पहरेदार की बात नहीं मानता हूँ तब भी मैं मारा जाऊँगा। अगर मैं जा कर के रानी के पास जाता हूँ तो शायद मेरा जीवन बच भी जाए। पहरेदार ने जो बात कहा वह और ही कठिन था। वो फिर से रानी के पास जाता है और जा कर के बोला कि राजा सोए हुए हैं, अगर हम दोनों लोगों को जाग करके अगर वह पकड़ लिए तो हम दोनों लोगों को मार देंगे। तो ऐसा करिए, अगर आप राजा को सोए में उनको मार देती हैं तो आप जो कहेंगी वो मानने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों, वाह रे वासना, जिसका मन काम के फलीभूत होता है वह काम की अंधे होते हैं। उस समय प्रिय की मृत्यु भी देख सकते हैं, लोक लाज अपमान भी सह सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से कौवा को रात में नहीं दिखता है, उल्लू को दिन में नहीं दिखता है, उसी तरह कामी पुरुष या स्त्री को कुछ नहीं दिखता है। दोस्तों, कामी पुरुष या स्त्री को न दिन में दिखता है न रात में दिखता है। उस समय उसका आँख और विवेक अंधा हो जाता है, जो रानी के साथ हुआ था। रानी ने सोए हुए राजा को यानी अपने पति को मार डाला। उस कक्ष में खून से चारों तरफ लाल हो गया। कच्छ लाल होने के बाद में रानी भी उस खून से सन चुकी थी। ऐसा देखकर रानी कुछ समय के लिए बेहोश होकर के गिर पड़ी। उसके बाद जब रानी बेहोश होकर के गिर पड़ी तो चोर को मौका लग गया और वह वहाँ से भाग निकला। इधर राज्य में
सुबह होते ही हंगामा हो गया। राजा को कोई मार दिया है, लेकिन पता नहीं लग सका। इस राज को पूरे राजमहल में केवल एक पहरेदार ही जानता था। पहरेदार यह तो जानता था कि राजा को या तो रानी ने मारा है या तो चोर ने मारा है, लेकिन पहरेदार ने इसकी चर्चा किसी से नहीं की। जब इसका पता नहीं चल पाया और राजा को जलाने की व्यवस्था शुरू हो गई, उनका अंतिम संस्कार करने से पहले रानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैं राजा के साथ सती होना चाहता हूँ, मैं राजा के साथ ही सती होंगी। इससे रानी पर कोई संदेह भी नहीं करता था। इधर रानी सब श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक लकड़ी लेकर के चिता पर जाते और रख देते और नमन करके पीछे लौट जाते। सबसे बाद में पहरेदार जाता है और चिता पर एक लकड़ी रखता है और धीरे से रानी के कान में कहता है, दोस्तों, रानी के कान में वह पहरेदार कहता है, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन हमें इतना बता दीजिए कि राजा को आपने मारा है कि उस चोर ने मारा है। रानी चौंक गई कि यह पहरेदार तो सब कुछ जानता है। रानी धीरे से बोली, राजा को न हमने मारा है और न उस चोर ने मारा है। इस रहस्य को अगर तुम्हें जानना है तो नगर के बाहर पश्चिम दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में एक बूढ़े आदमी रहते हैं, एक कुटिया बना करके बूढ़े आदमी रहते हैं। तुम वहीं चले जाना और इस राज का पता तुम्हें वहीं मिल जाएगा। दूसरे दिन पहरेदार जंगल में चला जाता है। जंगल में जाने के बाद जंगल में जब वो पहुंचता है तो देखता है तो एक कुटिया बना करके एक बूढ़ा आदमी रहता है। उसने जा करके बूढ़े आदमी के पैर पकड़ लिए और बोले कि मैं एक रहस्य का पता लगाने यहाँ आया हूँ। बाबा, यह आप बता दीजिए कि राजा को किसने मारा है। उसके बाद बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो, अगर इस रहस्य का पता तुम्हें जानना है तो कुटिया के बाहर आप चले जाओ और कुटिया के बाहर एक सफ़ेद बकरा बंधा हुआ है। अगर उसका सर अपने तलवार से तुम काट देते हो तो वह बकरा का सर हवा में उड़ने लगेगा और उसका कान पकड़ करके तुम लटक जाना। वह जहाँ ले जा करके तुम्हें छोड़ेगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। पहरेदार ने वैसा ही किया। वह बाहर निकलता है, वहाँ पर एक बकरा रहता है। वह अपने तलवार को निकालता है और उसका सिर काट देता है। उसके बाद तुरंत उसका दोनों कान पकड़ करके लटक जाता है और बकरा हवा में उड़ने लगता है। बकरा का जो सिर रहता है हवा में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वह भयंकर जंगल में लेकर के चला जाता है और बीच जंगल में ले जा कर के उनको छोड़ देता है। उसके बाद पहरेदार इधर उधर देखता है कि इस जंगल में तो कोई है ही नहीं है, अब क्या करूं। तब तक उसको एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के पास जा कर के वह इधर उधर देखता है कि इस जंगल में तो कोई रहने वाला ही नहीं है। उसको समझ में नहीं आता है। तब तक रात भी हो चुकी रहती है। जब कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो उस गुफा में एक राक्षस रहता था और उसकी बेटी रहती थी। राक्षस भोजन के तलाश में कहीं गया हुआ था। उसकी बेटी जो थी वह अकेली उसी गुफा में थी। बेटी को लगा कि कोई मनुष्य हमारे गुफा के पास आया हुआ है।
जब उसने देखा तो वह हट्टा कट्टा मनुष्य खड़ा था। राक्षस की बेटी जो थी, राक्षस की कन्या ने सोचा अगर इसे मैं मार करके खा लेता हूँ तो एक समय की भूख ही मेरी मिट जाएगी, अगर इसे जिंदा मैं रखता हूँ तो यह बहुत ही मेरे काम आएगा। राक्षस की जो कन्या थी उसने एक सुंदर अपनी भेष को बना लिया और उसके सम्मुख पहुंची। पहरेदार ने जब उस कन्या को देखा तो मोहित हो गया, और जो लड़की भी थी उसके पर मोहित हो गई। उसके बाद लड़की ने उस पहरेदार को अपने गुफा के अंदर ले जाती है और खूब मस्ती करते हैं। जब राक्षस के आने का समय होता है तो उससे मच्छर बना करके और दीवार पर चिपका देती है। उस कन्या ने पहरेदार को मच्छर बनाया और उस दीवार पर चिपका दिया। राक्षस जब आकर के बोलता है कि यहाँ किसी मनुष्य के आने की बू आ रही है, तो लड़की बोली, पिताजी यहाँ अगर कोई मनुष्य आता तो मैं उसे कच्चे ही खा जाती। उस राक्षस को वो लड़की गुमराह कर देती है। उसके बाद जब राक्षस उस गुफा में नहीं रहता तो उसके साथ खूब मस्ती करती और उसके फिर मच्छर या मक्खी बना करके दीवार पर चिपका देती थी। इस तरह से काफ़ी दिन बीत चुके थे। पहरेदार को अपने बच्चों की भी याद आती थी। एक दिन उस पहरेदार को मौका मिल गया और वह रात में वहाँ से भाग निकला। भागते भागते अपने बच्चों के पास आता है। अपने नगर को आकर के अपने बच्चों के पास जब वह मिलता है तो बहुत ही खुश था। उसके बच्चे भी देख करके उसे बहुत ही खुश होते हैं। फिर अपने बच्चों के साथ रहते रहते काफ़ी दिन बीत जाता है। काफ़ी दिन बीतने के बाद उसको एक दिन उस लड़की की याद आने लगती है। दोस्तों, जब लड़की की याद आने लगी तो वह हर दम उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था, लेकिन वह रास्ता नहीं देखा था कि मैं फिर उस लड़की के पास कैसे पहुंचूं। फिर उसने मिलने के लिए सोचा। वह सोचा कि मैं फिर से चलता हूं और उस बूढ़े बाबा से मिलता हूं, वह हमको वहां ले जा कर के ज़रूर पहुंचा देंगे। वह जा कर के फिर उसी घने जंगल में बाबा के पास मिलता है और बाबा से कहता है कि मुझे जहाँ पहुँचाए थे फिर से वहीं हमें पहुँचा दीजिए। बूढ़े बाबा बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे। उन्होंने देख लिया कि यह आदमी काम वासना से पीड़ित है। वह राजा का पता लगाने की बात भूल चुका था। दोस्तों, बाबा ने कहा, देखो पहले मेरे पास एक बकरा था, बकरे की सहायता से हम तुम्हें वहां भेज दिए थे। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वहां कैसे भेजूंगा। दोस्तों, बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को हमारे पास लाना होगा, तभी मैं तुम्हें वहां भेज सकूंगा। वह आदमी ने अपने बेटे को गया और लेकर के आया। कहा, बाबा यह कौन सी बड़ी बात है। जब अपने बेटे को लेकर के आया तो बाबा ने कहे, जैसे तुम बकरे का सिर काटे थे उसी तरह से अगर अपने बेटे का सिर काट देते हो और वह हवा में उड़ेगा और सिर पकड़ के फिर तुम वहां तक पहुंच जाओगे। वह आदमी तैयार हो जाता है और जैसे ही तलवार लेकर के अपने बेटे की गर्दन पर चलाना चाहता है, बाबा ने तलवार पकड़ लिया और बोला, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा को न चोर मारा था और न ही रानी मारी थी।
जैसे तुम अपने काम वासना में अंधे होकर के अपने लड़के को मारने के लिए तैयार हो गए हो। इस हवस में मनुष्य सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। उस समय वह व्यक्ति निंदनीय से निंदनीय कार्य करने को तैयार हो जाता है। और दूसरी बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसी तरह से धन का लालची व्यक्ति धन में अंधा होकर के धन के नियत से वह कुछ भी काम करने को तैयार हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। और तीसरी बात बताना चाहूँगा दोस्तों, क्रोधी व्यक्ति से भी अपने क्रोध में आकर के मनुष्य सब कुछ भूल जाता है और वह ऐसा काम कर देता है कि जीवन में पछताने पर वह विवश हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है। तो यह थे 3 लोग जिससे आपको बहुत ही बच के रहना चाहिए। दोस्तों, यह तीनों लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के लिए पागल हो जाते हैं और कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।